Welcome to our channel English with DA. Friends, जैसा कि we have already taught you 3 sentences of present. जैसा कि मैंने present indefinite, present continuous और present perfect tense अमन सर ने पढ़ाया था. Today we are going to learn present perfect continuous tense. जैसा कि ये चौथा है, तो इसकी पहचान सिंपल सी है, से रहा है, से रही है और से रहे हैं. सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इस टेंस का यूज कहाँ पर होता है और कब होता है ना. तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, से रहा है, इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज केवल और केवल तब होगा जब कोई काम पास्ट में शुरू हो गया है जो कि अभी तक चल रहा है, मतलब दैट हैज नॉट बीन एंडेड इन द पास्ट, दैट इज कंटिन्यू इन द प्रेजेंट आल्सो. मतलब कि वो पास्ट में चालू हुआ था लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ था. फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं जैसे कि गीता उस भवन में 1988 से रह रही है. दैट मीन्स वो 1988 से रह रही है. अगेन मतलब कि वो अभी भी है उस घर में, है ना. तो दैट इज द पहचान ऑफ दिस सेंटेंस. यहाँ पे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हम देखें तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन. बीन का यूज आपको करना होगा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक छोटी सी ट्रिक है कि यहाँ पे भी कंटिन्यूअस होगा, वहां पे आईएनजी जरूर होगी. तो always remember that whenever you see the verb, any continuous tense, you definitely see the ing form with verb की first form. Obviously, since you have for plus object, negative structure as simple as it is. You have to just apply only not after has या have is and been, then verb की first form के साथ में ing. Since you have for plus object. Here you can see the interrogative structure that is has या have plus subject प्लस बीइंग. यहाँ पे छोटी सी बात है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है मैंने बहुत बार बताया है, इसमें केवल क्वेश्चन पूछने के लिए हम इस वाक्य का यूज करते हैं. whenever we want to ask a question to anyone, that time we use this sentence structure. here you can see तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे हैज और हैव जो कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुई है, तो ये यहाँ पे आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, बाकी का जो सेंटेंस होगा वो पूरा एज इट इज रहेगा. यहाँ पे पहला एग्जांपल हम ले सकते हैं, मन्नू 2 घंटे से फ्री फायर खेल रहा है ना. आजकल फ्री फायर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में, तो मन्नू 2 घंटे से फ्री फायर खेल रहा है. Here you can easily make the sentence with the help of this structure. Affirmative structure यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मन्नू. तो here we can type here मन्नू मन्नू 2 घंटे से फ्री फायर खेल रहा है. अब यहाँ पे आप देखिए से रहा है, से रही है एंड से रहे हैं, तो सब्जेक्ट तो हो गया यहाँ पे. अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी यूज करना है, तो यहाँ पे हैज लगेगा कि हैव सर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू रिमेंबर दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माय अर्लियर वीडियोस दैट व्हेनेवर यू आर यूजिंग एनी नेम, सो यू विल हैव टू यूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब. हियर यू कैन सी द सिंगुलर फॉर्म दैट इज हैज, सो यू विल हैव टू यूज हियर हैज, नॉट हैव, है ना. हैव हमेशा प्लूरल के साथ में यूज होगा, जैसे कि आई है, यू है, वी है एंड दे है. मन्नू हैज. अब यहाँ पे देखो ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब, वी हैव ऑलरेडी यूज्ड. तो अब हमें बीन का यूज करना होगा, हैज बीन. अब यहाँ पे किस काम पे फोकस कर रहे हैं, वो फ्री फायर खेल रहा है ना, कर रहा है. तो वर्ब क्या है यहाँ पे, खेलना. यहाँ पे फ्री फायर खेलना है, मतलब हम प्लेइंग कर सकते हैं यहाँ पे इजिली, या ऑपरेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे, तो प्लेइंग कर सकते हैं. प्लेइंग व्हाट इज प्लेइंग, फ्री फायर. फ्री फायर कब से खेल रहा है, अब देखो यहाँ पे 2 घंटे से खेल रहा है. 2 घंटे से खेल रहा है, तो यहाँ पे सिंसियर फॉर का यूज होगा. यहाँ पे सिंसियर फॉर का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो कि आपको समझना पड़ेगा. इस सेंटेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि कुछ है तो सिंसियर फॉर का टॉपिक है, जिसे समझाना बहुत सारे टीचरों के लिए मुश्किल सी बात हो जाती है यहाँ पे. लेकिन एक छोटी सी ट्रिक है जिसको आपको हमेशा रिमेम्बर करना है, हमेशा याद रखना है. छोटी सी बात ये है, सिंस का यूज केवल और केवल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होगा. जब भी एग्जैक्ट टाइम दिया जाए आपको, एग्जैक्ट टाइम, उस टाइम पे आपको सिंस का यूज होगा. और फॉर का टाइम आपको पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होगा. पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि एक अंतराल है ना, एक अंतराल. जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, 5 दिनों से, 2 महीनों से, 1 साल से.
So these are the period of time. And so what are the points of time? तो पॉइंट ऑफ टाइम एक एग्जैक्ट टाइम होता है, जैसे कि मैं 1 बजे से पढ़ा रहा हूँ, 1 बजे यहाँ पे वॉच में एक एग्जैक्ट टाइम हो गया कि 1 है ना, तो एक एग्जैक्ट टाइम, जैसे कि मैं मार्च से पढ़ा रहा हूँ, मैं अप्रैल से पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी whatever we are doing from the exact time of duration, so that time you will have to use since, otherwise in period of time you will have to use for. So remember here Manu has been playing Free Fire, so tell me here would be for 2 hours. प्लूरल है तो इसलिए एस तो लगाना ही होगा आवर्स में. So friends, here negative structure is negative sentence would be here Manu has not been playing Free Fire for 2 hours. And the interrogative structure, interrogative sentence would be the same. Here you will have to just bring the helping verbs before the subject. Here you would be bring this has Manu been playing Free Fire for 2 hours. So friends, जैसा कि मैंने एक सेंटेंस तो आपको पहले समझा दिया है, अभी 3 सेंटेंस और जो कि आपको खुद को बनाने हैं. इनमें मोहित मार्च से परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो मोहित एक सब्जेक्ट है जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में हैज का यूज होगा. तो मोहित हैज कर रहा है तो बीन आ जाएगा. मोहित हैज बीन पर भी फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा. मोहित हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम. कब से कर रहा है? मार्च से. अब यहाँ पे मैंने जैसा बताया था ये पॉइंट ऑफ टाइम है. पॉइंट ऑफ टाइम कोई सा भी 12 के 12 मंथ्स जो है 12 ऑफ वो है पॉइंट ऑफ टाइम है. तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना होगा? सिंस का यूज करना होगा. तो मोहित ठीक है ना, मोहित हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम सिंस मार्च. ठीक है ना. और बाकी के जो बच्चे 2 स्ट्रक्चर से सेंटेंस है, अब ये आपको बनाने हैं तीनों के तीनों स्ट्रक्चर्स में. So friends, please like, share and comment on our videos, and as much as you will share our videos, we would provide you the best quality videos and with the tricky way. Bye bye.